Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे थे, जिसमें हमने 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद हमने बाइनरी रिलेशन को डिस्कस किया था। बाइनरी रिलेशन को डिस्कस करने के बाद 3.3 एक्सरसाइज है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एक्चुअली है कि एक सेट ए दिया हुआ है, आपने इस पे बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, और वो फाइंड आउट करने के बाद आपने कुछ रिलेशन दिए हुए हैं क्वेश्चन में, जिसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। चलिए हम सबसे पहले इनके बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। बाइनरी रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो ए दिया हुआ है, हम ए से ए पर ही बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब कि ए आपके पास क्या है, 1 2 3 4 है, और इसी तरह से फिर से है 1 2 3 एंड 4 आ गया। जब इस पे बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने हैं तो क्या करेंगे, इस वन को पहले इन सारे एलिमेंट्स के साथ हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। मतलब कि ये आ जाएगा 1 1, ये 1 1 के साथ, फिर ये 1 2 के साथ, तो 1 2 के साथ भी आ गया, 1 3 के साथ भी आएगा, और 1 4 के साथ भी आएगा। अब इसी तरह से 2 को भी आपने सबके साथ राइट डाउन करना है। तो ये आपके पास 2 1 भी आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, एंड 2 4 आएगा। मतलब कि पहले इस 1 को इन चारों के साथ, फिर इस 2 को इन चारों के साथ, अब इस 3 को भी चारों के साथ, ये आएगा 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। इसी तरह से 4 को भी जब लिखेंगे तो 4 1 4 2 4 3 4 4 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे बाइनरी रिलेशन क्लोज हो जाएंगे। मतलब कि ये हमने क्या किया है, ये हमने एक रिलेशन बनाया है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए से ए पे रिलेशन बनाया है, जिसमें हमारे पास ये कुछ बाइनरी रिलेशन हमारे पास मिले हैं। अब क्वेश्चन ये है, इसका जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में वो हमसे कह रहा है आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, वो आपके पास क्या है, वो है आर एक रिलेशन है, मैंने लेट कर लिया है, एक्स वाई ऑर्डर पे है सच डैट वाई एंड एक्स आर इक्वल। मतलब कि ये जो ऑर्डर पे लिखा हुआ है, जैसे ये एक ऑर्डर पे लिखा हुआ, ये ऑर्डर पे लिखते हैं 1 2, तो इसका मतलब है पहले वाला एलिमेंट एक्स का है, दूसरे वाला एलिमेंट वाई का है। तो वो कह रहा है कि हमने ऐसे ऑर्डर पे लिखने हैं जिसमें वाई और एक्स बराबर है, मतलब कि ये दोनों बराबर हैं, और वो हमने पिक करना है यहाँ से। देखिए ज़रा इसमें बराबर कौन कौन से हैं, मतलब कि जिसमें बराबर है, तो एक हमारे पास ये आ रहा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो ये हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। मतलब कि आर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर हमारे पास आ जाएगा 1 1, फिर है 2 2, उसके बाद 3 3, देन 4 4। इसकी आपने डोमेन निकालनी है, डोम ऑफ आर निकालना है। मैं इसको R1 का नाम देता हूँ। तो इसकी डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर का जो पहले पहले वाला एलिमेंट होता है वो डोमेन होती है। मतलब कि जैसे ये पहले पहले वाला 1 है, फिर 2 है, 3 है एंड 4 है, ये पहले पहले वाले एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन होती है। तो ये हमारे पास डोमेन आ गई। इसकी रेंज क्या बनेगी, रेंज आपके पास आ जाएगी R1 की, जो सेकंड वाले होते हैं 1 2, वो भी 1 2 3 है, 2 और 3। तो ये हमारे पास पार्ट 1 आ गया, जिसमें एक रिलेशन दिया हुआ था। इसमें हमने इस रिलेशन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी थी। अब इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, मैं उसको नाम दे रहा हूँ
2 का, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है x और y सच डैट x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल आ जाए, वो आपके पास मतलब यहाँ पे उन्होंने जो प्रॉपर क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है y प्लस एक्स किसके इक्वल है, वो 5 के इक्वल है। y प्लस एक्स किसके इक्वल है, 5 के। मतलब कि हमने ऑर्डर पेयर लेना है और इन दोनों को जब ऐड करें हमारे पास 5 बने। तो हम लिखते हैं उसी तरह से R2 वो क्या बनेगा, वो आएगा ऐसे ऑर्डर पेयर जिनको सम करें तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ये याद रखना है बस आपने, जिनको सम करें वो क्या आए, 5 आए। तो यहाँ से देखिए किन किन को सम करके 5 आ रहा है, इन दोनों को सम करेंगे तो 2 आता है, 3 4 5। अरे वाह, एक ये आ रहा है और 5 वाला कौन सा है, ये है, देन और देन। तो ये चारों लिख लेंगे, मतलब कि पहला आपके पास है 1 4, फिर आपके पास है 2 3, फिर आपके पास है 3 2 और देन आपके पास है 4 1। ले इसी की डोमेन लिखनी है और इसकी रेंज लिखनी है। मतलब कि आपके पास डोमेन आ गई और रेंज आ गई। इसकी डोमेन है R2 की, क्या बनेगी भाई आपके पास डोमेन बनेगी, पहले पहले वाला एलिमेंट 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया एंड 4 आ गया। रेंज क्या बनेगी, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। और इसको अगर आप अरेंज फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो लिख लें, कोई मसला नहीं है। मतलब कि आप इसको 1 2 3 और 4 ये आपके पास सेम है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, जो इसका पार्ट 3 है वो आपके पास है, आपने ऐसे ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिनका सम क्या है, मैं इसको R3 का नाम दे रहा हूँ। वो आपके पास है x सच डैट x एंड y सच डैट x प्लस वाई इज लेसर देन 5। x और y क्या है, लेसर देन 5 है। तो ऐसे देखिए कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनते हैं R3 के, मतलब के जो हमने फाइंड आउट किए हुए हैं उसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो जिनका सम लेस देन 5 है। तो इनको ऐड करेंगे 2 3 4, ये 5 है, हमने 5 से लेसर जाना है, इन दोनों को सम करेंगे 5 से लेसर के बाद ये आएगा, देन ये नहीं आएगा, बस यही है। तो ये सारे हमने यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। तो ये आपके पास पहला बनेगा 1 1, फिर आएगा 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2, उसके बाद 3 1 और यही आपके पास बने 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 हमने लिख ली। आगे वही काम है, इनकी डोमेन और रेंज लिखनी है हमने। फिर डोमेन आएगी, डोमेन ऑफ R3 और साथ में आ जाएगी रेंज आ जाएगी आपकी R3। देखें ज़रा इसकी डोमेन क्या आ रही है, डोमेन में आपके पास पहले पहले वाला एलिमेंट होता है, 1 आ गया, ये 2 आ गया और देन ये 3 आ गया। याद रखना है अगर डबलिंग हो रही होगी तो डोमेन में हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डोमेन जो होता है वो आपके पास सेट होता है और जो सेट होता है उसमें एक एलिमेंट्स एक ही दफ़ा आता है, 2 दफ़ा नहीं आता। इसी तरह से इसकी रेंज क्या होगी, रेंज में सेकंड वाले एलिमेंट्स आएंगे, मतलब कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 1 आया हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो ये आपके पास इसकी डोमेन और रेंज आ गई। इसी के साथ इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाले पार्ट में एक्स और वाई ऑर्डर पेयर है सच डैट एक्स प्लस वाई वो क्या है, ग्रेटर देन 5। मतलब कि इसमें आपके पास क्या है, वो जो रिलेशन है वो ग्रेटर देन 5 है। तो हमने इसके भी ऑर्डर पेयर पहले लिखेंगे। इसको मैं नाम दे रहा हूँ R4 का। तो R4 आपके पास क्या आ जाएगा,
वो वाले एलिमेंट्स जिनका सम क्या आ रहा है 5 से ग्रेटर आ रहा है, 5 वाला नहीं लिखना, 5 से ग्रेटर, तो वो आपके पास आएगा 6, ये आ जाएगा, ये और ये आ जाएगा। तो ये मैं सारे आप लिख रहा हूँ 2 4, एक है 2 4, फिर आ जाएगा 3 3 3 4 4 2 4 3 और 4 5, 4 5 तो है नहीं, 4 4 है। तो इसकी डोमेन आ जाएगी आपके पास डोम ऑफ आर 4, वो क्या बन जाएगी, पहले वाला एलिमेंट 2 है 3 है 4 है, 2 3 एंड 4, और इसकी रेंज क्या बन जाएगी आपके पास, रेंज आपके पास बन जाएगी, कौन सी बनेगी वाला, 4 3 4 2 1, मतलब कि इसमें 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। नो डाउट आप इसको प्रॉपरली, हमने इसको अरेंज फॉर्म में लिखना है, इस वजह से आपके पास ये आ रहा है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसके 4 पार्ट थे। हमने पहले ए दिया हुआ था, ए से बाइनरी रिलेशन बनाया, बाइनरी रिलेशन बनाने के बाद हमने उनके जो रिलेशन में जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो चीज़ फाइंड की और उनकी डोमेन ली। वहाँ देखिए हमने इन सारे क्वेश्चंस में टारगेट करना है सिर्फ और सिर्फ हमारे रिलेशन को। जैसे यहाँ पर इसको, इसमें ये रिलेशन बन रहा है, इसमें रिलेशन ये बन रहा है, हमने सिर्फ और सिर्फ इनको टारगेट करना है। इसको देखते हुए अपने जो रिक्वायर्ड रिलेशंस हैं वो लिखने हैं। अब